हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन हैं। और ये डाइट प्लान अगर आपने फॉलो किया है तो लाजमी खुश ही खुश और मगन ही मगन है। बस जी, हमारी ये जर्नी ख़त्म हुआ और माशाल्लाह से आज आप इसकी लास्ट वीडियो देखेंगे। और उम्मीद करती हूँ अभी तक जिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनको पता होगा कि ये डाइट प्लान कितना आसान और कितना इफ़ेक्टिव है। जाते जाते इस डाइट प्लान के बाद मैं आपको इस सारे वेट जो आपने कम किया है इसको मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स आपको देके जाऊँ। इस वेट को मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स आपको देके जाऊँगी ताकि जो है आप अपना वेट को मेंटेन रख सकें। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपने टिप्स की तरफ। पहली जो टिप है हमारी वो है कि हम जो भी खा रहे हैं वो हम देखें कि हम खा क्या रहे हैं, हमारी प्लेट में क्या चीज़। अजीब सी लगी ना ये बात? मुझे भी लगी थी जब मैंने ये वाली बात सुनी थी कि हमने अपने हाथों से प्लेट के अंदर बिरयानी निकाली है, हमें नहीं पता कि इस प्लेट में क्या है। वाक़ई जब तक हमने डाइटिंग नहीं की होती ना, उस वक़्त तक हमें नहीं पता होता कि हमारी प्लेट में है क्या। हम बस प्लेट में रखा, हमने चावल निकाले, बोटियाँ निकाली, खूब उस पे रायते डल रहे हैं, फुल फैट दही के, सैलेड भी, हर सब्ज़ी हमने डाल-डाल के खाई और हम उसे खाते रहे। यही बात कि जो खा रहे हैं देख के खाएं। जब आप डाइटिंग कर लेते हैं ना तो आपकी समझ में आता है कि जब हम बिरयानी निकालते हैं ना तो फिर हमें ये होता है इस प्लेट में तो इतनी सारी कार्ब्स हमने ले ली, इसमें इतनी सारी हमने चिकन डाल ली या मटन डाल लिया या बीफ डाल लिया, या ये कि बहुत सारी इसमें सब्जियां डली हुई हैं, हमें तो ये सब नहीं खानी। या ये कि रात के टाइम पे हम चावल खा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमें मोटा करने के लिए काफ़ी। तो इसीलिए ये बात जो आपको डाइटिंग के बाद समझ में आएगी कि जो खा रहे हैं अपनी प्लेट में देख लीजिएगा कि क्या खा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी ज़िंदगी ही होटलिंग ना करें, आप बाहर ना जाएं। आप बाहर भी जाएंगे, आप होटलिंग भी करेंगे, दुनिया के साथ भी आप चलेंगे, शौहर बच्चे सबके साथ आपने अपने आप को लेके चलें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना मील बनाना है और खाना है। जैसे कि सपोज़ आपका वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, तो आप अपना खाना पहले खा लेंगे और फिर आप जाएँगे। कम से कम आधा पेट तो आपने खाना खाना है। फिर उसके बाद आप बाहर जाएँगे और फिर बाहर आप उनका साथ भी देंगे। अब वहाँ पे जाने के बाद भी आप ये देखेंगे कि आपने बारबेक्यू आइटम्स लीजिए, ठीक है? नान वग़ैरह ना लीजिए, पाए वग़ैरह मत लीजिए, या ये कि बर्गर वग़ैरह, चीज़ वग़ैरह, इन चीज़ों से अवॉइड कर लें। अगर उसके बावजूद भी अगर आप खा लिया तो बस आप समझ लें आपने अपनी कैलोरीज उस बर्गर से या उस मील से पूरी कर ली। अब आपने 2 मील स्किप कर, ठीक है? और घर आने के बाद आप अजवाइन वाटर पी लें या अदरक का पानी जो आपको बताया है वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव, ठीक है ना? अगर आपने हैवी मील बाहर से कर लिया है तो आने के बाद आप अदरक का पानी पी लें, ठीक है? टिप नंबर 3, अब घर में आपने खाना पकाया, दावत है या घर में कोई खाना अच्छा बना हुआ है, आपने अपना खाना अलग से बनाया हुआ है, तो दिल चाह रहा है भई घर में कुछ और बना हुआ है, वो खाने का बटर चिकन बना हुआ है, रेशमी चिकन बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, दिल चाहता है, लाज़मी सी बात है। अब वो सारी ज़िंदगी तो आप नहीं कर सकते डाइटिंग। ये कहें कि आप सारी ज़िंदगी डाइटिंग पे चलेंगे, ये कहना ये गलत है। तो आपने क्या करना है, आप पहले अपना खाना खाएँगे, जो भी आपका खाना है, जो भी आपके डाइट प्लान में है, आप वो खाएँगे। उसके बाद थोड़ा-सा 2-4 लुक़मे आप जो आपके घर वालों के लिए खाना बना हुआ है, वो खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है? और उसके बाद फिर आप कोई अदरक की पानी, अदरक की चाय बना के पी लेंगे, ठीक है? अब 3 टिप्स हो गई, अब चौथी टिप जो कि बहुत ज़्यादा मदर्स को मोटा करने में काम करती है, वो ये होता है कि बच्चों के खाने के बाद खाना खाना या बच्चों के साथ खाना। अब जैसे कि स्कूल खुल गए हैं, तो होता क्या है हम पूरा वक़्त घर के कामों में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं बच्चे आ जाएँ, पहले बच्चों को खाना खिला दें, फिर उसके बाद हम लोग सुकून से बैठ के खाना। जो मदर्स होती हैं ना छोटे बच्चों के ख़ासकर, वो अपनी डिक्शनरी से सुकून से बैठ के खाना थोड़े टाइम के लिए निकालती हैं, ठीक है? बच्चों के स्कूल से आने से पहले आपने अपना खाना खाना, ठीक? ताकि होता क्या है कि जब हम बच्चों के बाद खाना खाने का सोचते हैं ना, तो बच्चों के साथ जब हम बैठ के उनको खिला रहे होते हैं, हमें भूख लग रही होती है। डेफ़िनेटली हमने सुबह नाश्ता किया हुआ है और पूरा वक़्त हम काम करते हुए चले हैं, तो हम क्या करते हैं साथ-साथ 1-2 बाइट लेना शुरू करते हैं।
वो 1-2 बाइट नहीं होता, वो अच्छा खासा हम खा लेते हैं और हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है हमने अभी खाना नहीं खाया है, हमने अभी अपना लंच करना है। तो होता क्या है, हम बच्चों के साथ भी करते हैं और हम अपना भी खाते हैं। तो अगर हम बच्चों के आने से पहले खा लेंगे तो होगा क्या, हम उस वक्त भरे हुए पेट होंगे। हाँ, बच्चों ने जो बचाया होगा वो हम ज़रूर थोड़ा सा साफ कर लें, उससे हमें कुछ नहीं, क्योंकि जब आप भरे हुए पेट कुछ खा रहे होते हैं ना, तो वो हम इतना नहीं खाते, हम थोड़ा सा खाते हैं, सिर्फ हम इतना खाते हैं कि उससे खाना जाए ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बच्चों से पहले हमने खाना खाना। उसके बाद 5वीं टिप आपके लिए ये है कि खाने को टाइम पे खाना, डिले नहीं करना। जो टाइम है आपका वो खाना है, 7:30 बजे यानी कि 7:30 के बाद कुछ नहीं खाना है। सुबह 6:30 बजे या 6 बजे जो आपकी सुबह होगी उस वक्त से आपने अपना खाना पीना स्टार्ट करना है। हर 2 घंटे के बाद आपने कुछ ना कुछ खाना है। ठीक है, आजकल जो इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है वो भी यही है। अगर आप देखें कि रात में वो 6 बजे अपनी विंडो को क्लोज करते हैं और सुबह 6 बजे, और अगर ज़्यादा ही आप मोटे हुए हुए हैं, ओवर वेट हुए हुए हैं, ओबीज में हैं, तो फिर वो 12 घंटे की बजाय 18 घंटे पर चली जाती है। तो इतना लंबा भी नहीं खींचें। अगर आप पोर्शन कंट्रोल पे हैं तो भी बहुत इफ़ेक्टिव डाइट कहलाएगी। तो बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप ख़्याल रखिएगा, तो ये जो आपने इतना सफ़र तय किया है, तो ये आगे तक आप इस तरह अपने वेट को मेंटेन रख सकें। इस जर्नी में जो मैंने वेट लूज़ किया है, वो मैंने 9 केजी लूज़ किया है और वो 30 डेज़, यानी कि 1 महीने में 9 किलो वेट का कम करना बहुत बड़ी बात है और उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग भी इसको करेंगे, तो यही रिज़ल्ट पाएँगे। जो मुझे मेन चीज़ इसमें नज़र आई है, वो बिल्कुल ही कार्ब्स का कट होना, ठीक है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको वेट लूज़ करने में बहुत मदद करेंगी। तो इसके साथ ही अब आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली जर्नी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। आज हमारे इस जर्नी का लास्ट डे है, यानी कि 30वां दिन। 30 डेज़ हमारे कंप्लीट हो गए और बस ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार है, जो कि है ज़ीरा वाटर। 2 गिलास पानी में मैंने 2 चमची ज़ीरे के डाल के 5 मिनट इसको पका लिया और ये हमारा ज़ीरा वाटर तैयार है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं नाश्ते की तरफ। और नाश्ते में आज हमारे वही है एग वाइट प्लस ग्रीन टी। एग वाइट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने सिर्फ अंडे उबालने हैं, जर्दी को निकाल देना है और सफ़ेदी को खा लेना है और एक कप जो है आप ग्रीन टी का पी लें। ये अगर आप इस तरीके से नाश्ता करते रहें ना, तो मैं नहीं समझती कि इसको आप 2-4 दिन से ज़्यादा कर सकेंगे। तो बेहतर यही होता है कि हम इसमें अपना टेस्ट खुद बनाएं। तो बस जैसे कि आज एग वाइट है तो मैंने ऑमलेट की शक्ल कर लिया। ठीक है, अब ऑमलेट भी आप 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। मसाला ऑमलेट बना सकते हैं, वेजी ऑमलेट बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आप कर सकते हैं। खाकीना बना सकते हैं, सालन वाला बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैं वेजी ऑमलेट बना रही हूँ। अब वेजी ऑमलेट में भी ज़रूरी नहीं है कि आपने दुनिया जहाँ की सब्ज़ियाँ डालनी हैं। जो सब्ज़ी आपकी फ्रिज में हो, जो सब्ज़ी आपकी कटी हुई रखी हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमने कोई टमाटर सलाद में इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत कटा हुआ रखा है, थोड़ी बहुत शिमला मिर्च रखी है, तो जो जो सब्ज़ियाँ थोड़ी-थोड़ी सी रखी हुई हैं, आप उनको कट कर लीजिए। ठीक है ना? तो बस जी यहाँ पर आपने वो सब्ज़ियों को काट लेना है। और यहाँ पर मैं 2 लोगों की सर्विंग बना रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 4 अंडे ले रही हूँ। ठीक है? तो आप जितना चाहें खा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ़ सफ़ेदी लेनी है, ज़र्दी हमने नहीं लेनी। तो ज़र्दी मैं साइड पे कर दूँगी और सफ़ेदी सारी जो है इस बाउल में डाल दूँगी मैं। इस डाइट प्लान की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है, या इस समझ लें एक मज़ेदारी है कि इसमें आपके कोई क़ैद नहीं है कि आपने 2 अंडे खाने, 4 खाने, 6 खाने। आपने जितने भी खाने हैं, आप आराम से बनाएँ और खाएँ और अपने नाश्ते को मज़ेदार बनाएँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी हैं, बाकी की जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने साइड में डाल दी, ताकि मैं बच्चों के लिए भी साथ-साथ रेडी कर दूँगी। ठीक है? चलें, इसको अब मैं साइड पे रख देती हूँ और अपने इस ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, सिर्फ नमक और मिर्च हमने डालना है। कोई इतना वो नहीं है कि आपने हल्दी भी डालनी है, काली मिर्ची भी डालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक और लाल मिर्ची डालकर आप इस ऑमलेट को बना लें। बस यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा-सा तेल डाला, गरम किया और फिर जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है, इसको हमने इस पे डाल दिया। ठीक है?
बस ये हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा इस तरीके से, और साथ में हमने इसके ग्रीन टी लेनी है। ठीक है ना। देखिए कितना आसान है इसको बनाना, क्योंकि एक तो टेस्टी भी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमने खाना भी है। और जब हमने खाना है तो हम क्यों ना हम उसमें अच्छा सा टेस्ट डाल के बनाएं, है ना। तो तो चलें जी, यहाँ पर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। मज़ेदार सा नाश्ता है, एग वाइट प्लस ग्रीन टी। तो इसको मैं अब इंजॉय करते हुए खाती हूँ, और नाश्ता करने के बाद आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की तरफ, जो कि आज भी अजवाइन वाटर है। 2 गिलास पानी में मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन की डाली, 5 मिनट मैंने इसको पकाया, और बस इसके बाद मैंने छन्नी में छान लिया। हमारी ये अजवाइन वाटर तैयार है। आज का जो लंच है वो बहुत ही मज़ेदार सा है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको चिकन पसंद है, मटन नहीं पसंद, दालें और सब्ज़ियाँ तो वो लोग फिर वैसे ही नहीं खाते होंगे। तो बस ये यहाँ पर हमें चिकन बनानी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की चिकन बनानी है, यानी कि सालन की उसमें बनानी है, रोस्ट करनी है, ग्रिल करनी है, बारबेक्यू करनी है, जो भी आपने करनी है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं एयर फ्रायर में इस चिकन को बनाऊँगी, और इसको ग्रिलर कह लें आप, या फ्राई फ्राई तो नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, सिर्फ एक फ्राई नहीं करनी, बाकी सब कुछ करना है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है, 2 किलो ली है, क्योंकि मैं दोपहर की और रात की एक साथ मसाला लगा रही हूँ, और ये 2 लोगों की सर्विंग है। तो एक वक्त में एक बंदे ने जो है वो 500 ग्राम्स खाना है। बस यहाँ पर मैंने मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, ठीक है, और साथ ही ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये ज़रा ज़्यादा जाता है इस तरीके के खानों में। और साथ ही थोड़ा सा मैं इधर गरम मसाला डाल रही हूँ। अगर आप ना पसंद करें तो गरम मसाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैं विनेगर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप विनेगर को स्किप करना चाहें तो इसकी जगह लेमन डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हॉट सॉस डाला है मैंने, ठीक है। बस इन चीज़ों को डाल के आप अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें, क्योंकि ये जो बूटियों की साइज़ है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसमें विनेगर डाला है ताकि ये गल जाए आसानी के साथ। ठीक है। बस इसको मैं मैरिनेट करके साइड पे रख दूँगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। ठीक है। जितनी देर हमारा ये चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इतनी देर सैलड बना लेते हैं, क्योंकि वही बात जो मैं आपसे कह रही होती हूँ कि चिकन हो गई, फ़िश हो गई, ये हम ज़्यादा सा कितना भी खा लेंगे ये ऐसा लगेगा कि हमने खाना नहीं खाया। तो ऐसे में सलाद जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लर का काम करता है। मतलब आम रूटीन में तो हम जैसे कि सब्ज़ियाँ बनाई हैं तो उसके साथ हम खीरे भी काट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरीके की चीज़ों के साथ, बारबेक्यू आइटम्स के साथ, हमें एक बड़ा सा बाउल जो होता है वो सैलेड का चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड का पत्ते जो होते हैं लेटस वो काट लिए, फिर इसके बाद मैंने खीरा काट लिया, वाइट अनियन है ये भी मैंने काट के इसमें डाल दिए। ठीक है। तो जो जो सब्ज़ियाँ आपके पास हों आप इसमें आसानी के साथ डाल सकते हैं। थोड़ी सी कैप्सिकम भी मैं इसमें डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा हरी सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा आप खाने में, पकाने में भी और सलाद में भी इस्तेमाल करें। ठीक है। तो बस ये जो जो सब्ज़ियाँ आप उसमें डाल लीजिएगा, कोई क़ैद नहीं है कि आपने यही डालना है, ये नहीं डालना है। हाँ, जो कुछ सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि गाजर है, वो आपने नहीं डालनी है, ठीक है। आलू है, वो आपने नहीं डालना है। तो बस जो कही जा रही हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम रेड कलर की भी डाल दी है, थोड़े से ऑलिव ब्लैक डाल दिए हैं, ग्रीन भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। थोड़े से ये चेरी टमाटर्स हैं, इनको भी मैं छोटे-छोटे से हैं कट के करके डाल दूँगी इसमें। ठीक है। बस ये हमारा ये जो सैलेड है तकरीबन तैयार हो गया है। थोड़े से ये आइसबर्ग्स हैं, इसका भी मैं छोटे-छोटे से पीसेस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं, 1-1 इंच के तकरीबन कर लूँगी। तो बस ये भी मैंने इसमें डाल दिया, हमारा सलाद तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ड्रेसिंग भी डाल सकते हैं, घर की बनी हुई लेकिन, ठीक है? घर की बनी हुई होनी चाहिए, बाज़ार की नहीं यूज़ करनी है। घर की बनी में ऑलिव हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, ये सब मिला सकते हैं। यहाँ मैं रात के लिए भी इसको थोड़ा-सा अलग करके रख रही हूँ बॉक्स में, ताकि रात में मुझे बनाना ना पड़े, ठीक है? चलें अब हमारा आधा घंटा गुज़र चुका है, अब मैं इसको एयर फ्रायर में रख रही हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको ग्रिलर पे भी कर सकते हैं। ग्रिलर भी नहीं है तो आप तवे पे भी इसको बआसानी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन बनाना ज़रूर है, ये नहीं कि एयर फ्रायर नहीं है तो हम बनाएँ ना। यहाँ पर मैं इसको 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। 20 मिनट हमारे हो गए हैं, चिकन हमारी तैयार हो गई है।
यहाँ प्लेटर पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, ठीक है, खूबसूरती के लिए भी और मज़े के लिए भी। बस जी इसको मैं यहाँ पर सर्विंग डिश पर शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन तैयार हुई है। और इस तरीके की अगर डाइटिंग हो ना, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी डाइटिंग करने से परेशान होगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, लेकिन डाइटिंग बहुत मज़ेदार सी है ये। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से ब्रश से की मदद से ऑलिव ऑयल लगा दिया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो जी मज़ेदार सा हमारा लंच तैयार हो गया है। तो अब आपसे टेबल पर मिलते हैं। अब टाइम आ गया है हमारे लंच करने का। लंच में हमारा रायता मज़ेदार सा, ठीक है, रायता ना बनाना चाहें तो वाइट कल दही प्लेन भी रख सकते हैं आप, ठीक है। सलाद है एक बॉल भरा हुआ, और साथ ये चिकन है। अब इधर चिकन की क़ैद नहीं है कि आपने 500 ग्राम से खानी है। अगर आप 1 किलो खाना चाहें तो आप 1 किलो भी बड़े आराम से खा सकते हैं, कोई क़ैद नहीं। तो चलें जी, अब टाइम आ गया हमारे जिंजर वाटर का, आधा घंटे बाद लंच के। तो बस यहाँ पर 1 गिलास पानी में 1 इंच का टुकड़ा मैंने जिंजर का ले लिया है, उसको 5 मिनट मैंने पकाया है। और बस ये देखें हमारा जिंजर वाटर तैयार है। ये एक बहुत अच्छा सा फैट कटर भी है, ठीक है। चलिए जी इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसको पीती हूँ और फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब आ जाते हैं हम इवनिंग फ्रूट की तरफ। इवनिंग फ्रूट में आज हमारी हैं स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है। तो आपने बहुत मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स में एक अमरूद और एक स्ट्रॉबेरीज़, ये दो चीज़ें बहुत देखी होंगी। तो चलें जी, इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। ग्रीन टी मैंने ले ली, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलें यहाँ पर मैं इस फ्रूट्स को खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। डिनर भी हमारा सेम है जो लंच में था। तो बस मैंने यहाँ पर इसकी पिक्चर लगा दी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसको बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की तरफ, जो कि है असबगोल। नीम गर्म पानी के साथ हमें लेनी है, ठीक है। 1 चमची असबगोल आपने मुंह में डालना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी आपने उसे पी जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और जर्नी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।